साथियों, आज उस विषय को आपके बीच में लेकर आया हूं जिस विषय में अब भारत में चर्चा शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष सनातनियों का देश है, भारतवर्ष ऋषियों का देश है और सनातन भाव को लेकर और ऋषियों को नमन करके जिस प्रकार से भारत के जो सनातनी हैं पग पग आगे बढ़ रहे हैं, वह उन ऊंचाइयों पर इस भारत को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी का हो जाना चाहिए था। क्योंकि जो सनातन का भाव है, आपने हाल ही में देखा होगा, चाहे आस्था की डुबकी सभी सनातनियों ने महाकुंभ 2025 में लगाई थी, वो विश्व रिकॉर्ड के रूप में आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इतना बड़ा आयोजन भारतवर्ष ने करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं वह जिस संस्कृति और सभ्यता से हम ताल्लुक रखते हैं, हम उसका पुनः जागरण कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं और उसको मान रहे हैं। लेकिन हाल ही की एक घटना जो उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में हुई है कि एक कथावाचक ने अपना आधार कार्ड बदल के धर्म के मंच से जो टिप्पणियां की हैं वह सनातन धर्म को बांटने वाली है और उन टिप्पणियों के चलते हुए जब यह कथा एक ऐसा राजनीतिक रूप लेने का प्रयास कर रही है, हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसे घटक, राजनीतिक घटक हों जो इस कथा का आयोजन उन्हीं के द्वारा किया गया हो और यह प्रायोजित भी हो सकती है। यह जांच का विषय है। यह इस विषय में अभी जांच चल रही है कि उन लोगों ने अपना नाम बदलकर कथा क्यों पढ़नी चाहिए, उसके पीछे क्या लालच था, क्या धन संचय उनका लालच था या कुछ और प्रोपगेंडा ऐसा था, कुछ ऐसा नैरेटिव 2027 के लिए तैयार किया जाए कि जिन सनातनियों को इकट्ठा करके माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो इस समय मौजूद मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, सनातन के भाव को लेकर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो उनको हजम नहीं हो रहा है। उनकी राजनीति करने का जो तरीका है वह खत्म हो चुका है। वो जातियों को बांटकर ही उस कुर्सी पर बैठा करते थे, वो अब संभव उनको होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। एक बात और यहां स्पष्ट कर दूं कि हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने भी, जगत गुरु जी ने भी ये कहा है कि किसी को कोई परहेज नहीं है। सनातन का मतलब है सभी बिरादरियों, सभी जो बिरादरी हैं वह सनातन धर्म को मानने वाली हैं और सनातन धर्म किसी की निजी जागीर नहीं है। कथा कोई भी पढ़े, लेकिन नाम बदलकर, एक तो नाम बदला गया और साथ में कथा के मंच से, धर्म के मंच से जातियों में बांटने का प्रयास, ऐसी टिप्पणियां जिससे मन के अंदर क्रोध पैदा हो, दूसरी जाति के प्रति ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएं कि उनको वो बंटने पर मजबूर हो जाए, ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत की जनता भी यह जान चुकी है कि यदि हम बटे थे तो कितनी बार हमारा किस प्रकार से शोषण हुआ था और हमारा आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर और वैश्विक स्तर किस प्रकार से गिर जाता है। तो ऐसे कथावाचकों के खिलाफ में सरकार भली भांति जानती है और उचित कदम उठा भी रही है और उसके साथ में
इस कथा से जो बवाल पैदा कर रहे हैं अन्य समुदाय के लोग, उसमें उपद्रवी हो सकते हैं। बड़ा ही सम्मान के योग्य सभी जातियां हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रकरण को की जो घटना है उसको घटित ना करें। मैं बात कर रहा हूं साथियों, आप जानते होंगे ब्रज भाषा में रसखान हुए जो मुस्लिम समुदाय से थे। हम तो भगवान कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन उन्होंने ब्रज भाषा में किया है वो आज भी इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है और बड़े मनभाव से सभी उसका उच्चारण करते हैं, वर्णन करते हैं। तो भगवान की स्तुति किसी भी मुख से हो जाए वे स्वीकार है, लेकिन नाम बदलकर उसकी स्तुति की जा रही है, उसके पीछे क्या प्रलोभन है। और मंच से फिर इस प्रकार की टिप्पणियां, जब भी हम मंच पे इस प्रकार की कथाओं को देखते हैं तो दो ही वर्णन हमें सुनने को मिलते हैं, चाहे वो महाभारत काल हो या भगवान श्री राम की लीलाएं हों। लेकिन इन लीलाओं से हटके जिस प्रकार से ओछी राजनीति करने वाले नेता मंचों से जातियों में बांटने का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार के उनके मुख से इस प्रकार की बातें निकलती हैं तो वो कथावाचक नहीं है, वो प्लान करे हुए कथावाचक। उनका नाम बदल, उनकी क्रिया कुछ और है, उनके मंसूबे कुछ और हैं, लेकिन वो उसको कथा का रूप दे रहे हैं जिससे कोई ऐसा बड़ा बवाल हो जाए जिससे लोग जातियों में बंट जाएं और उनकी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सिकने लग जाएं। पर यह बिल्कुल सत्य है, स्पष्ट है, साफ है कि अब पूरा भारत की एक जातियां, केवल मैं तो ये मानता हूं और मान्य योगी जी ने भी कई बार इस विषय में कहा है कि जाति केवल एक व्यवस्था है। ठीक जिस प्रकार से खेत के अंदर मेड़ लगाकर क्यारियां बनाई जाती हैं तो पूरे खेत का पोषण हो जाता है, पूरे खेत में अच्छी फसल पैदा होती है, उसी प्रकार से ये केवल मेड़ हैं, लेकिन खेत भारत है, इकट्ठा है, एक ही नक्शा है। हम सब यदि कहेंगे तो हम सनातनी हैं, व्यवस्था के आधार पर आप कह सकते हो। और हाल ही में अब तो मोदी जी भी पूरे भारतवर्ष को केवल 4 प्रकार से देखते हैं और उन 4 प्रकार में कोई भी जाति नहीं है। उन्होंने भारतवर्ष को यदि देखा है तो 4 रूप में देखा है, किसान, गरीबी, युवा और महिला। इनको सशक्त करने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं और साथ में योगी जी भी राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर इन विकास की योजनाओं के आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और साथियों मैं कहना चाह रहा हूं कि पुरानी सरकारों ने अब तक केवल, जैसा योगी जी ने कहा उसको मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि एक जिले में एक माफिया पुरानी सरकारों का चलन होता था, उनका विकास एजेंडा इस प्रकार से होता था। लेकिन आज के समय में जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, वहां पर हर जिले में एक प्रोडक्ट होगा। उस जिले की पहचान पहले वहां पर जो चीज बनाई जाती थी उस हिसाब से होती थी। तो एक जिला एक प्रोडक्ट के हिसाब से MSME के जरिए जो कार्य चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उसके अंतर्गत कार्य जो चल रहे हैं, वो विकास की नई बयार उत्तर प्रदेश में कायम कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कि जिस प्रकार की ये कथावाचक या अन्य प्रकरण जो चल रहे हैं, जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे अपने इन क्रियाकलापों से बाज रहें। और अन्यथा जिस प्रकार से कथावाचक के खिलाफ FIR हुई है और कार्यवाही की जा रही है, यह उन हमारे सनातन के जो ध्वजवाहक हैं, जो सच्चे कथावाचक हैं, जो धर्म को समझाने वाले हैं, उनको भी धूमिल करने का कार्य ऐसे कथावाचक कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में यही बताने का और समझाने का, हालांकि आप सभी समझदार हैं, यही प्रयास रहा है कि इस प्रकार की कथावाचकों से सावधान रहें और अन्य भी कोई ऐसे प्रकरण चल रहे हों तो उसको उजागर करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।